आओ बच्चे, आज हम लोग आईआईटी जेई मेन एग्जाम जो अभी जनवरी में हुआ था 2020 में, उसी के क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तुम लोग का इंतजार जो था उसको खत्म करते हुए हमने प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम डिस्कशन अब करेंगे। तो आज की कहानी है, आज हम लोग डिस्कशन जो करने जा रहे हैं जस्ट जो पिछले जनवरी में जो एग्जाम हुआ था 2020 में आईआईटी जेई मेन का, आज उसी के क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जहां तक सिलेबस की बात है आईआईटी जेई मेन और एडवांस का, वो सिलेबस वही है जो तुम्हारा 11th और 12th का है। जो तुम 11th और 12th में पढ़े हो वही सिलेबस है उसका। क्लियर है? 11th से लगभग 55% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12th से लगभग 45%। तो मान के चलो कि दोनों का लगभग सेम वेटेज है। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करें कि अभी जस्ट 2020 में जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आईआईटी जेई मेन में। क्लियर है? तो आइए हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। आईआईटी जेई मेंस 2020 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, आज उसी का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? आइए आओ देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट तो पढ़े हो, देखो कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा गया था जस्ट अभी इस बार। क्वेश्चन है if fx is equal to x plus a, x plus b, x plus c, x plus 2, x plus 3 और x plus 4, x plus 1, x plus 2 और x प्लस 3, एफ एक्स इजिकल टू डिटर्मिनेंट दिया हुआ 3/3 ऑर्डर का, एंड और बोल रहा है एंड a माइनस 2b प्लस c इजिकल टू 1, देन तब डिटर्मिनेंट दिया है एफ एक्स इजिकल टू इतना एंड a माइनस 2b प्लस c इजिकल टू 1 दिया हुआ है। देन कह रहा है ऑप्शन ए में है F50 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी में है F माइनस 50 इज इक्वल टू -1, ऑप्शन सी में है F50 इज इक्वल टू 501 और ऑप्शन डी में है F50 इज इक्वल टू -501। यही ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन यही है। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये भी दे दिया कि a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1 है। देन F50 का मान लगभग क्या होगा इसमें से निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जो दिया हुआ है उसी से पकड़ लेते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में कौन सा ऑपरेशन करना है। तो देखो a माइनस 2b प्लस c, यानी हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन करना है r1 गोज टू r1 माइनस 2r2 प्लस r3। देखो यहां से पकड़ लिए कि a माइनस 2b प्लस c बराबर 1 है, तो a माइनस 2b प्लस c कैसे बनेगा? जब r1 में से r2 का दुगुना घटेगा और r3 जुटेगा तो ये बन जाएगा, तब ना इसका मान गुण रख पाएंगे इसमें। तो यहां से देखो क्वेश्चन में ही आंसर का क्लू छुपा दिए हुआ है। क्लियर हो गया? बस यही ऑपरेशन इसमें करने जा रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखाओ
इसमें करेंगे R1 में से, R1 ये हमारा हो गया, R2 और ये हमारा R3 हो गया। तो R1 में से 2R2 करेंगे और R3 जोड़ेंगे, 2x x कट जाएगा, हो जाएगा a माइनस 2b अब प्लस c हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 R1 में से 2R2, तो 2x होगा तो 2x से 2x कट जाएगा और 6 तो ये हो जाएगा 0। देख लो बढ़िया से। तो 3 दूना 6 और 4 2 6 में 100 गया 0 से। वेरी गुड। ये देखो 2x हो जाएगा, R1 R3 जोड़ेंगे तो 2x और 4 हो जाएगा और 2x और 4 ये भी हो जाएगा 0। और ये हो गया हमारा x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 2, ये हो गया x प्लस c और ये x प्लस 4 और ये x प्लस 3। क्या हमने क्या समझ में आ गया? हमने क्या किया है, R1 में पहला रो में R2 का दोगुना घटाए और R3 जोड़े हैं, तो इस प्रकार से ये तैयार हमारा हो गया। और तुम जानते हो a माइनस 2b प्लस c बराबर दिया हुआ है 1, हो गया 1 0 0, हो गया x प्लस b, x प्लस 3 और x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस c, x प्लस 4 और x प्लस 3 जो करते हो। क्लियर है? यहाँ a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 1 दिया हुआ है, वही वैल्यू यहाँ डाले हैं। और इस प्रकार से अब इसको हम लोग फर्स्ट रो से तोड़ देंगे, क्योंकि जिधर ज्यादा जीरो रहता है उधर से ही तोड़ना चाहिए। तो फर्स्ट रो से तोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 से बना रो और ढक जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस और x प्लस 4 इंटू x प्लस 2। क्लियर हो गया होगा? यही हो गया। अब बाकी टर्म तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि माइनस 0 इंटू कुछ प्लस 0 इंटू कुछ तो जीरो हो जाएंगे। और इस प्रकार से आओ इसको ब्रेक कर देता हूं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर और 4x प्लस 2x तो 6x तो माइनस 6x और 8 माइनस 8 हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर 6x से 6x, यानी fx इज इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, 9 में सेट गया 1। अब देखो तुम्हें भाई fx बराबर 1 मिला, यानी x का कुछ भी मान होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां काम कर रहा हूं, हेंस अतः हम लोग को f50 निकालना है, तो f50 बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहां पर क्लियर हो चुका कि x कुछ भी रहेगा वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस मशीन में अगर 50 भी फंक्शन में 50 भी डालेंगे तो 1 आएगा और 500 भी डालेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो -50 डालते तो 1 ही आता, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ये सही है। सो करेक्ट आंसर इज ए। सो करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर कौन हो गया हमारा, ए हो गया, यानी ए हमारा सही हो गया। ये तो ये हमारा पहला हिसाब था। क्या क्लियर हुआ? अच्छा लगा हिसाब? ऐसा ही हिसाब का रेंज रहता है, कोई बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। बढ़िया से अगर तुम 11 12 की पढ़ाई कंसेप्ट के साथ करोगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यही है IIT JEE में। क्लियर है? और एक आठ हिसाब और हम तुमको दिखाते हैं, ये सब 2020 में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन, बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/√3, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/√3, 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर और 1 अल्फा स्क्वायर और अल्फा, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देन
देन तब a के पावर 31, a के पावर 31 इज इक्वल टू बराबर होगा, इज इक्वल टू a के पावर 31 बराबर होगा, ए ऑप्शन है a के, बी ऑप्शन है ए स्क्वायर के, सी ऑप्शन है ए क्यू के, और डी ऑप्शन है ए के पावर 4। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखो। देखो जेई मेन में, आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक चैप्टर का कंसेप्ट नहीं रहता है, एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा चैप्टर का कंसेप्ट रहता है, यही खासियत होता है। लगेगा मैट्रिक्स का है लेकिन उसमें अलजेब्रा का कुछ डाल देगा, लगेगा अलजेब्रा का उसमें कुछ कैलकुलस का डाल देगा, यानी कहीं ना कहीं इधर से उधर कुछ मसाला सब फेंट फाट देता है। यहां भी देखो, इफ अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, जब ये तुम इक्वेशन देख रहे हो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यह इक्वेशन जब ये तुम देख रहे हो, यह इक्वेशन किसका है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। याद करो, बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाए थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ही इक्वेशन है। देखो ध्यान से, ये जो समीकरण है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आता है, तो इसको हल करते हैं तो क्या क्या रूट मिलता है? वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, याद आ रहा है? तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा। इसको हल करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। वैसे तुम जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0। क्लियर आ रहा है? यहाँ x बराबर क्या हो गया? ओमेगा। और यहाँ अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन इसका, यानी इस इक्वेशन का रूट है अल्फा, तो सो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा। x यदि इस इक्वेशन का रूट है, रूट का मतलब x का ही ना वैल्यू हुआ, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा। इसके बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में दो ठो बात भी पढ़ाए थे, उसी पर सारा खेला होता है। याद करो, बताए थे वहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0। एगो फॉर्मूला ये बताए थे, और एगो बताए थे ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। याद आ रहा है? इसका भी यूज यहां होगा हिसाब बनाने में। ये सब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हम लोग पढ़े हुए थे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और ओमेगा क्यू बराबर होता है 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में। याद करो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और यहाँ क्लियर हो गया, अल्फा बराबर क्या है? ओमेगा है। क्वेश्चन जो कराया उसके अकॉर्डिंग है। अब आओ आगे हम लोग काम करना मैट्रिक्स में। नाउ अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू हो गया 1/√3, और क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 1 1। इसके बाद 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। क्या किया समझ में आया? क्या किए हैं? अल्फा का मान डाल दिए हैं। अल्फा का मान तो ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ये ए हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स गुना होगा तो 1/√3 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इंटू ए, यानी ए हमारा है यही 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, इंटू फिर वही 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। क्या क्लियर है? ए स्क्वायर निकाला जा रहा है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए गुने, तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा, और इतना गुने इतना, सेम चीज लिखे हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? देखो 1/3। अब इसको गुना करें, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखना। तो 1 × 1 1 1 × 1 1 × 1 1 1 3 हो गया। क्लियर है? अब फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, तो 1 × 1 1 और 1 × ओमेगा 1 × ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा समझ में आया? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, इसीलिए कर दिए हैं। गुना करो ना, तो 1 ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करेंगे, CR नियम से गुना जो करते हैं मैट्रिक्स में, तो 1 × 1 × ओमेगा स्क्वायर और 1 × ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर ये आ रहा है, तो फिर ये 0 हो गया। क्लियर है? अब सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 × 1 1 × ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 0 हो गया।
फिर सेकेंड रो से फर्स्ट सेकेंड कॉलम में 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा के पावर 4 हो गया, यानी ऐसा होगा 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के पावर 4। क्लियर हो रहा है? और ओमेगा के पावर 4, ओमेगा क्यों क्या होता है 1, इस प्रकार से इसको 1 ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा के पावर से जो तोड़ना बताया तो ओमेगा क्यू 1 होता है, तो 4 है तो इसको ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म भी हमारा 0 हो गया। समझ में आ रहा है? यानी ओमेगा के गुना करते हैं तो उसमें ओमेगा के पावर को भी तोड़ देता है। जब ये 3 या 3 से बड़ा आता है तो उस पावर को तोड़ देता है। फिर सेकेंड रो से थर्ड में तो 1 इंटू 1 तो 1, ओमेगा इंटू ओमेगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा क्यू, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू, यानी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यू और ओमेगा क्यू। ओमेगा क्यू 1 1 1, ओमेगा क्यू 1 होता है, ये 3 हो जाएगा। फिर अब थर्ड रो से फर्स्ट में 1 इंटू 1 तो 1, ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा यानी 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर थर्ड रो से सेकेंड में तो 1 इंटू 1 तो 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो फिर ओमेगा क्यू, यही हो जाएगा, यही चीज आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। और फिर थर्ड रो से थर्ड में तो 1 इंटू 1 तो 1, ओमेगा के पावर 4 तो ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है? हमने जो गुना किया है उसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जहां आया है वहां 0 लिख दिया है, और ओमेगा पर जब भी पावर अगर क्यू चाहे क्यू से बड़ा आया है तो उस पावर को तोड़ दिया है। क्लियर हो गया होगा? अब इसके बाद जरा ध्यान से देखना, तो ये हमारा ए स्क्वायर निकला। अब एंड, तो इस प्रकार से ए स्क्वायर क्या हमारा निकल गया, इसमें से 3 अगर कॉमन ले ले तो 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज 1 0 0 0 0 1 0 1 0। क्लियर हो चुका होगा? 3 हम मैट्रिक्स में से कॉमन ले लिए तो इस 3 से 3 कट गया, इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग ए के पावर 4 निकालने जा रहे हैं। ए के पावर 4, तो ए के पावर 4 क्या होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इस प्रकार से ए स्क्वायर हम लोग निकाले हमें जस्ट 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, और इसमें फिर इसी से 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। क्लियर है? ए के पावर 4 निकालने जा रहा हूं क्योंकि ए स्क्वायर पता हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0। इसमें आप गुना करें, इस प्रकार से गुना इसको करेंगे देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 0 इंटू 0 0 यानी 1 हो गया। फिर फर्स्ट रो से सेकंड 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो से थर्ड तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 फिर 0 हो गया। फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 तो 0 0 0 और 1 इंटू 0 तो 0, ये भी 0 हो गया। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया। फिर सेकेंड रो से थर्ड 0 इंटू 0 0 इंटू 1 तो 0 1 इंटू 0 तो ये भी 0 हो गया। फिर थर्ड से 0 इंटू 1 तो 0 1 इंटू 0 0 0 0 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर 0 इंटू, फिर थर्ड से सेकेंड में 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 फिर ये भी 0 हो गया। और थर्ड से थर्ड में 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 हो गया और 0 इंटू 0 1, ये भी 1 हो गया। इस प्रकार से a के पावर 4 हमको कौन सा मैट्रिक्स मिल गया, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। और तुम लोग जानते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितना भी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद करो मैट्रिक्स में हमने पढ़ाया था कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल प्रधान विकर्ण 1 हो 1 हो और बाकी सब एलिमेंट 0 हो तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल गया a के पावर 4। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कितना भी पावर होगा n तो i होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। और एक चीज और पढ़े हुए हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना करते हैं i इंटू ए तो फिर a होगा। जैसे 1 का महत्व है नंबर, जैसे 5 गुने 1 तो 5 ही होता है, उसी तरह से कोई मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स होता है। तुम लोग को पढ़ाए थे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, जो हम लास्ट टॉपिक जो मैट्रिक्स का पढ़ाए थे उसमें ये बात बताए थे कि i इंटू ए बराबर a होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना के सेंस में कुछ इफेक्ट नहीं करता है किसी मैट्रिक्स पर। यहाँ भी देखो नाउ हम लोग को मानव किसका निकालना है,
हमको मान निकालना है a के पावर 31 का, तो a के पावर 31 को हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर 4 के पावर 7, तो 7 चौक कितना हो गया 28 इंटू a के पावर 3, 28 और 3 31 हो जाएगा, देखना 7 चौक 28 और 3 31 हो गया। और तुम जानते हो a के पावर 4 हम लोग निकाल चुके हैं, कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया a के पावर 4 देखो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या हो गया i के पावर 7 इंटू a क्यू, और i के पावर 7 i ही होता है, तो i इंटू a क्यू, और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार से हम लोग को a क्यू प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो तो 1 बार 31 जो है सो a क्यू कोई ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, सही। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो करेक्ट आंसर इज क्या हो गया, सी। सी जो होगा सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यही ए क्यू हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या समझ में आया? देखो अभी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर था, आइडेंटिटी का यूज था, और वही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो ये जो दो फार्मूला लिखे हैं इसका यूज था। तो ऐसे ही हिसाब मिक्स करके रहते हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टरों का यूज रहता है, तो तुम लोग का कंसेप्ट और खुला होगा। क्या क्लियर हुआ? आओ एक हिसाब एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग। ये सब हम लोग का 2020 जनवरी में पूछा है आईआईटी जेईई मेन में, वही हिसाब हम डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरा हिसाब है इफ द सिस्टम ऑफ linear equations are, if the system of linear equations are दिया हुआ है 2x प्लस 2ay प्लस az इज इक्वल टू 0, फिर दिया हुआ है 2x प्लस 3by प्लस bz इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4cy प्लस cz इज इक्वल टू 0, व्हेयर जहां की व्हेयर ए बी सी जो है सो बिलोंग्स टू आर, ए बी सी जो है सो रियल नंबर है एंड आर, और ए बी सी जो है सो नॉन जीरो है, नॉन जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए बी सी नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन तब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, बी में है ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, सी में है ABC आर इन GP, ABC आर इन GP, और डी में है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। यही है बुआ, यही क्वेश्चन है हमारा। आओ देखो, इफ द सिस्टम ऑफ ए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y और z में, कह रहा है ABC बिलोंग्स टू आर एंड नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट, ABC जो है सो रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट है, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका हल जो है सो नॉन जीरो है। तो तुम लोग जानते हो कि कोई भी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस का नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, तो हाँ नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा कब, जब इसके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट मिलाएंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तो हो जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन देखो भाई वेरिएबल के गुणांक कोफिशिएंट से इसका हो जाएगा 2, 2a और a, हो गया 2, 3b
और बी और 2 4C और C इक्वल टू 0। ये समझ में आया? ये हम लोग पढ़े थे, जो याद करो, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल बताए थे, मतलब हम लोग जो क्रैमर्स रूल जो पढ़े हुए थे, क्रैमर्स रूल में इस बात को किए थे, where ABC are non-zero distinct। हाँ, तो बात हम कर रहे थे, ये जो हम लोग क्रैमर्स रूल में जो पढ़े थे, याद करो, उसमें क्रैमर्स में बताया था सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। उसी में इसकी भी चर्चा किए थे कि अगर लीनियर, हाँ, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नॉन जीरो को नॉन ट्रिवियल भी बोलते हैं, यानी अदर देन जीरो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि उसके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग को ए बी से भी एक रिलेशन आ जाएगा, और उसके बाद अब देखेंगे कि कौन सा रिलेशन आया। तो क्या क्लियर हो गया? जब ये नॉन जीरो सॉल्यूशन हुआ, मतलब क्या कि वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आइए इसको हल करते हैं डिटरमिनेंट को। तो जैसे इसमें हम फर्स्ट रो से 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1, और ये हो जाएगा 2A 3B 4C, और A B और C इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिए हैं और 2 को 0 में फेंक दिए हैं, इसलिए 2 यहां नहीं दिखाई दे रहा है। 2 कॉमन ले लिए और 2 को उस 0 की उधर, फिर 0/2 हो गया, इसलिए ये 2 यहां तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हम 2 कॉमन लिए। अब आओ फर्स्ट कॉलम से ही हम तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम हम चाहे तो घटा भी सकते हैं, फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटाएंगे तो एगो 0 आ जाएगा, और सेकंड में से थर्ड रो घटाएंगे तो एगो 0 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन उतना जो हम करेंगे इस बहुत सिंपल है, इसलिए डायरेक्टिव ब्रेक कर देते हैं, यहाँ 0 मतलब नहीं लाएंगे। वैसे तुमको मन करे तो 0 भी तुम ला सकते हो। तो आप फर्स्ट कॉलम से तोड़ते हैं, तो 1 into 1 से बनने वाला रो और कॉलम ढक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3BC माइनस 4BC, फिर 1 का माइनस, फिर 1 into प्लस माइनस, तो 1 से बना रो और कॉलम ढक गया, तो 2AC माइनस 4AC, फिर प्लस 1 से बनने वाले रो, हाँ 2AC 4AC, हाँ, फिर 1 से रो और कॉलम ढक गया, तो क्या हो जाएगा? 1 into 2AB माइनस 3AB इज इक्वल टू 0। इस प्रकार 3BC से 4BC गया तो हो गया माइनस BC, 2AC में से 4AC गया तो माइनस 2AC, क्लियर है? तो हो जाएगा प्लस 2AC, और 2AB में से 3AB गया तो क्या हो जाएगा? माइनस AB इज इक्वल टू 0। और इस प्रकार से इसको उधर ले चले तो 2AC इज इक्वल टू AB प्लस BC हो जाएगा। इस दोनों को उधर ले गए, B हम कॉमन ले लेंगे अगर B, तो हो जाएगा A प्लस C इज इक्वल टू 2AC, इसलिए B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C हो गया। और यह रिलेशन है HP में, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C आ गया, इसका मतलब है कि 1/A 1/B 1/C आर इन AP हो गया। इसका एक रिजल्ट है, क्योंकि तुम पढ़े हुए याद करो, दिखाता हूं, 1/A 1/B और 1/C आर इन अगर AP होगा, AP तो क्या हो जाता है? पिछला पद बराबर 1/B इज इक्वल टू, दोनों कतला पद यानी 1/A प्लस 1/C/2 होता है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं कि 3 पद अगर AP में होगा, 3 टर्म, तो पिछला टर्म इज इक्वल टू दोनों टर्म का योग /2, तो 1/A प्लस 1/C/2। अब इसको हल तुम करोगे तो 1/B इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? C प्लस A, AC नीचे तो 2AC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C आ जाएगा। देखो तो यही हमारा आया हुआ कि नहीं आया हुआ? देखो तो B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C, B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C हम लोग का आ चुका है। तो इसका मतलब है कि इसीलिए तो क्या हो गया, यहां से हम बिटा देते, दिखाने के लिए तुमको दिखा दिया। क्या हो गया? 1/A 1/B और 1/C आर इन AP, क्योंकि यह AP में होगा तब नहीं रिजल्ट आएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
ए हो जाएगा। तो सो करेक्ट आंसर इज ए, आंसर इज ए हो गया हमारा ए। तो क्या क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आज हम लोग 3 क्वेश्चन तुमको दिखाया हूं, इससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाया हूं कि IIT JEE कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा हुआ है। इसके लिए तुम 1000 क्वेश्चन बनाओ, उससे नहीं फर्क पड़ता है। इसके लिए सबसे बड़ा है कंसेप्ट के साथ पढ़ाई, जो तुम 11th और 12th में पढ़ रहे हो। मैं जब बच्चे को 11th और 12th में पढ़ाता हूं तो उसी समय यह सोचता हूं कि उसको IIT JEE में जाना का प्रिपरेशन करना है, इसलिए वो चीज दिमाग में रख के तुमको पढ़ा रहा हूं। इसलिए जितना मैं 11th 12th में पढ़ा दूं दैट इज सफिशिएंट फॉर IIT JEE मेन। बात समझ में आया ना? वह सफिशिएंट होता है। इसलिए हमारी बात को तुम समझ गया होगा। आज की कहानी इतने ही रहने दो, फिर अगले क्लास में फिर हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ फिर आएंगे। क्लियर है? यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं? ये 2020 करंट की बात कर रहा हूं, करंट का ये क्वेश्चन मैंने तुमको दिखाया हूं। तो फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ क्वेश्चनों के साथ फिर आएंगे। आज की कहानी इतना ही। सभी बच्चे को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।